स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, नाइट्रेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आर, कौन सी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, राइट, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, राइट। तो नाइट्रेशन क्लोरीनेशन दोनों ही आपकी क्या है, ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। करेक्ट आंसर हमारा सी है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी जो होती हैं बेंजीन की, राइट, ये 4 होती हैं, राइट। हेलोजिनेशन, राइट, इसमें आप क्लोरीनेशन कर रहे हो या ब्रोमिनेशन कर रहे हो, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, ठीक है। फिर होता है आपका नाइट्रेशन, फिर होता है आपका सल्फोनेशन, एंड फिर होता है आपका फ्रीडल ड्राफ्ट रिएक्शन, राइट। एंड फ्रीडल ड्राफ्ट रिएक्शन में भी दो होती हैं, एक फ्रीडल ड्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडल ड्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन रिएक्शन है, राइट। तो ये क्या है, हमारी फ्रीडल ड्राफ्ट रिएक्शन, हमारी दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार नाइट्रेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। नाइट्रेशन क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग है, आप इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हो। किसके साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्क HNO3, एंड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलता है, NO2 ग्रुप इस पे आ जाता है, राइट। क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन, राइट। बेंजीन से क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें, 3 स्टेप होते हैं मैकेनिज्म में। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक एसिड में ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसे H पॉजिटिव OHSO3 नेगेटिव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है, राइट। फिर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ON, ये तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH2 बना था, OH2 पॉजिटिव। अब क्या होता है, ये यहाँ अटैक करता है और ये यहाँ से निकल जाता है, तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव प्लस वाटर। ये आपका क्या बना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये नाइट्रोनियम आयन, राइट। ये है इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग है, राइट। ये आपका नाइट्रोनियम आयन है, तो क्या होता है, ये यहाँ अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। या फिर इसको प्रॉपर लिखो, ये यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे और ऐसे, राइट। यहाँ पे कार्बोकेटायन है, एंड ये एरोमेटिसिटी इसकी डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रिस्टोर एरोमेटिसिटी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास क्या है, H NO नेगेटिव, यहाँ पे कार्बोकेटायन है। अब हमने जो O नेगेटिव SO3H था हमारे पास, ये बेस है, कहीं यहीं कहीं होगा, ये क्या करेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन से यहाँ छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, राइट।
एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका NO नेगेटिव, राइट? ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिटोथाई सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का से ही प्रोटॉन ले लेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सॉरी, ठीक है, तो आपको क्या बचा यहाँ पे NO2, क्या बचा NO2, ठीक है, हाँ प्रोटॉन तो यहाँ पे आ गया ना सल्फ्यूरिक एसिड का, यही मैं बोल रही थी, राइट? तो यहाँ पे क्या बचा आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन पे क्या ग्रुप आ गया, NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेरी उसका मैकेनिज्म है ये किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन का। सेम मैकेनिज्म क्लोरीनेशन का होता है, ठीक है। क्लोरीनेशन में बस क्या होता है, क्लोरीनेशन बता देती हूँ मैं आपको। क्लोरीनेशन में क्या होता है, बेंजीन होती है, आप Cl2 यूज करते डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होता है क्लोरोबेंजीन आपको मिलता है, राइट? इसमें फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का इसमें भी सेम है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट? आपका Cl2 होता है, AlCl3 होता है, ये क्या करेगा, AlCl3 एक क्लोरीन को ले लेगा, बचेगा Cl पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन पे अटैक करता है, राइट? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एरोमेटिसिटी फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ H बचेगा, Cl बचेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा। अब ये जो एलोइस बेस है AlCl4 नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये सराउंडिंग में होता है, राइट? AlCl4 नेगेटिव वहीं उसी एटमोस्फियर में होता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा एंड आपकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी, राइट? एंड ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 3 स्टेप का प्रोसेस है अगेन। तो ये आपके दोनों बेसिकली क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये है, और इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, नाइट्रोनियम आयन, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल आता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है बेंजीन रिंग पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्लोरीनेशन और आपका नाइट्रेशन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, थैंक यू, कीप स्टडिंग।